भारत माता की जय। दोस्तों, आप पहले एक वीडियो देखिए कि एक धर्मगुरु कैसे सरकार के खिलाफ अपने धर्म वालों को भ्रमित करते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। कि मस्जिदों से बीजेपी को हराने की कॉल दी जा रही है, जब उन्होंने ये कहा कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की जा रही है, तो इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने इस दावे की जांच की और देवेंद्र फडणवीस की बात बिल्कुल सही निकली। महाराष्ट्र में ऐसा कई जगह हो रहा है। हमें पुणे में हुए एक जलसे का वीडियो मिला जिसमें मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई। ये तस्वीरें पुणे में हुए उसी प्रोग्राम की हैं। पुणे में कुल जमाती संगठन का जलसा हुआ। पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाए गए। जलसे का मुद्दा था मौजूदा हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारियां। इसमें तमाम मुस्लिम तंजीमों के लोग पहुंचे और मुसलमानों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह बताई गई कि किसी भी सूरत में केंद्र में फिर बीजेपी की सरकार बनने से रोकना है। किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। मजे की बात यह है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने स्पीकर्स ने यह बात साफ साफ लफ्जों में खुलकर कही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा, वो जो समझा सकते हैं समझा दिया, जो कह सकते हैं कह दिया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि देश का संविधान बदल जाए, आरक्षण खत्म हो जाए, मुसलमानों को और मुश्किलात का सामना करना पड़े। इससे पहले अलर्ट हो जाओ, यह आखिरी मौका है। इसलिए अब उम्मीदवार और पार्टी छोड़ो, सिर्फ उसे वोट दो, एकजुट होकर वोट दो जो मोदी को रोक सके। इससे पहले कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, इससे पहले कि वो वक्त आए जब ये संविधान बदल दिया जाए और हमारे कमज़ोर तबकात के लोगों का आरक्षण छीन लिया जाए, इससे पहले भारत के हर नागरिक से, ख़ास तौर पर मजलूमों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट देंगे, वो हमें अच्छा लगता हो या न लगता हो। हमारा निशाना हमारा लोकल कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल हमारा निशाना लोकल कैंडिडेट नहीं है। हमारा निशाना ये भी नहीं है कि कौन मुस्लिम उम्मीदवार है, कौन नॉन मुस्लिम उम्मीदवार है। हमको ये देखना है कौन सा कैंडिडेट दिल्ली की मौजूदा सरकार को बदलकर थोड़ी गनीमत सरकार वहाँ पर ला सकता है। ये हमारी गुजारिश है। मुझे उम्मीद है साफ लफ्ज़ों में मैंने अपना पैगाम आप तक पहुँचा दिया। खुदा करे आपके दिल में भी ये उतर जाए। मौलाना सज्जाद नोमानी ने दोस्तों, इस वीडियो से लगता है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपने मस्जिदों और जुलूसों में इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि आपको कैंडिडेट चाहे अच्छा लगे या न लगे, आप लोगों को सरकार के खिलाफ वोट देना है। हम किसी भी हालत में मोदी सरकार को हमें किसी भी हालत में मोदी सरकार को गिराना है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये धर्मगुरु देश का भला करेंगे? दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरीके की स्टेटमेंट देने के लिए कितना पैसा लिया होगा देश तोड़ों संगठनों से या पार्टियों से। मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए कि क्या ये धर्मगुरु उनका हित कर रहे हैं या अनहित कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ हमें यह समझना चाहिए कि चाहे हम हिंदू हों या चाहे हम मुस्लिम हों, हम सब भारत माता की संतान हैं। हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं। दोस्तों, कैसे विदेशी ताकतों ने हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तालिबान की हालत बना रखी है। ये 100% इस्लामिक देश हैं,
लेकिन विदेशी ताकतों की कूटनीतियों की वजह से इन मुल्क की कंडीशन अच्छी नहीं है। आए दिन बम विस्फोट और लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशी ताकतें डायरेक्ट इन्वॉल्व हों, वे उस देश के नेताओं को खरीदकर या पूरी पार्टी को खरीदकर ये सब काम करवाती हैं। जैसे लास्ट चुनाव में नवाज शरीफ की एंट्री होती है पाकिस्तान में, जो 10 साल से ब्रिटेन में था और पाकिस्तान से भागा था। दोस्तों, आपको समझना है कि ये सब क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान में सरकार बनी, पर वहाँ की जनता के हिसाब से सरकार नहीं बनी, जैसा मैंने मीडिया में सुना और समझा और जाना। दोस्तों, आपको समझना है कि ये सब क्या चल रहा है और विदेशी ताकत हमारी वर्तमान सरकार और भारत को तोड़ने के खिलाफ काम कर रही है। चाणक्य ने कहा था कि यदि सारे विपक्ष राजा के खिलाफ खड़े हो तो समझ लेना चाहिए कि राजा ईमानदार है, सारे भ्रष्टाचारी एक हैं। और दोस्तों, एक चीज़ हमें अफ़गानिस्तान, तालिबान और जो भी अरब कंट्री में जैसे इराक है, ईरान है, कुवैत है, आप वर्तमान में इन लोगों की हालत देख लीजिए कि इनके ऊपर किसका सिक्का चल रहा है। अफ़गानिस्तान है। अभी हाल ही में ईरान के किसी बड़े नेता की हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हुई। अब ये नहीं पता चला कि ये हत्या है क्या है। तो जो भी अरब कंट्री है वहाँ पे देखिए आप, इज़राइल का वार चल रहा है, इज़राइल और हमास का चल रहा है। तो ये सब हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरब कंट्री में इज़राइल को क्यों बसाया गया है, ये विचार करने वाली बात है। दोस्तों, हम भारत में हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे और विदेशी ताकतें भारत के टुकड़े करने में कामयाब हो जाएंगी। तो दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी यह है कि अगर जिस देश में धर्म और जातवाद की राजनीति होगी तो वो देश हमेशा विदेशी ताकतों का गुलाम होगा। जैसे अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर पूरे भारत का बैंड बजा दिया था, सब जानते हैं। मुझे लगता है भारत में आज भी वही तंत्र काम कर रहा है। भारत माता की जय।